हर महिला को पीरियड्स होना आम बात है। ये आमतौर 5 से 6 दिन तक चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की को लगातार 1000 दिन तक पीरियड्स होते रहे? एक टिकटॉक यूजर पॉपी ने ऐसा ही एक दर्दनाक अनुभव शेयर किया। पॉपी को 2 हफ्ते तक लगातार ब्लीडिंग हुई। उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। कई टेस्ट और दवाइयां भी दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी ओवरी में सिस्ट निकला, लेकिन डॉक्टर उसकी असली वजह नहीं बता पाए। पॉपी ने बताया कि उनका आयरन लेवल बहुत कम था, बहुत ज्यादा ऐंठन होती थी, उनकी बोन्स और मसल्स में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने PCOS टेस्ट भी करवाए, लेकिन इसके बावजूद पॉपी के पीरियड्स 3 मंथ्स तक लगातार कंटिन्यू रहे। डॉक्टर्स ने हिस्टेरोस्कोपी की, लेकिन कोई क्लियर रीजन नहीं मिल पाया। एक एक्सपर्ट ने नई मेडिसिन दी, एक IUD डाला, लेकिन वो भी राहत देने में फेल रहा। कई टेस्ट और मेडिसिन को आजमाने के बावजूद 1 साल तक लगातार पॉपी को पीरियड्स होते रहे और उनकी हताशा बढ़ती गई। पॉपी ने बताया कि मैंने 50 दिन अत्यंत पीड़ा में बिताए हैं। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पीरियड पैड्स, नए कपड़े और बेडशीट्स पर खर्च कर दी। डॉक्टर्स ने MRI और अल्ट्रासाउंड भी कराया। लगातार पीरियड्स होने से उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ा। लंबे समय के बाद 950 दिन के बाद उनके पीरियड्स बंद हुए और उस समय एक टिकटॉक यूजर से पता चला कि उन्हें एक खास तरह की बीमारी है जिसको बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं, जिसमें महिला का गर्भाशय 2 हिस्सों में बंट जाता है और उसका आकार दिल जैसा हो जाता है। आइए इस बारे में और जानते हैं डॉक्टर से। क्या होता है ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस? बाइकॉर्नुएट यूट्रस माने अपने यूट्रस के 2 कैविटी, 2 अंग। क्यों होता है ये? जब बच्चा माँ के गर्भाशय में बड़ा हो रहा होता है, पल रहा होता है, ये उसी टाइम पे 2 हिस्से यूट्रस के आपस में जुड़ के एक कंप्लीट यूट्रस बनाते हैं। अगर किसी भी कारण, जेनेटिक या किसी भी और अलग कारण की वजह से ये दोनों आपस में नहीं जुड़ पाते, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। ये आपको आधा जुड़ा और आधा अलग जैसा दिखाई देगा, तो कई बार हम इसको कहते हैं हार्ट शेप यूट्रस, जो कि बीच में से आपको जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। अब इसके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? अमूमन ये कई बार पता भी नहीं चलता, लेकिन जब युवती को माहवारी का समय आता है, पीरियड्स आने लगते हैं, तब कई बार उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, पेनफुल हो सकती है। इसके बाद जब आप कभी आगे चल के अपना फैमिली प्लान करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं, तो मिसकैरेजेस के भी चांस इसमें बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ये ट्रीटेबल है, ये कम्प्लीटली मैनेजेबल है, इसके लिए डरना नहीं चाहिए। न्यूज़ को पढ़ के हमें लगा बहुत विचित्र बात है कि ये डायग्नोसिस पकड़ में नहीं आया, हालांकि ये बहुत इजीली अल्ट्रासाउंड, MRI के द्वारा पकड़ में आ जाता है। इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और तुरंत ही इसका इलाज कीजिए। अब पॉपी अपनी ट्रीटमेंट की तैयारी कर रही है। उनके हार्मोन की जांच की जाएगी और IUD हटाया जाएगा। डॉक्टर्स उनके गर्भाशय से खराब और डैमेज टिश्यूज हटाने की कोशिश करेंगे ताकि ब्लीडिंग बंद हो सके। पॉपी की ये कहानी बताती है कि किसी को लंबी बीमारी हो जाए तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। सही जानकारी और हिम्मत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और डियर वंस के साथ में शेयर करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप WhatsApp पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।